ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। प्रभु का स्तवन करें। प्रभु स्तवन सदा हमारे समक्ष ऊंचा लक्ष्य उपस्थित करता है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मनुष्य उन्नत होता है। तो वेदवाणियों से परमपिता परमेश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय, ऋग्वेद का प्रथम मंडल, 31वां सूक्त और 15वां और 16वां मंत्र आज हम देखेंगे। मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तोप आंगिरसः। देवता अर्थात मंत्र का विषय अग्नि है, परमपिता परमेश्वर। छंद जगती है स्वर निषाद। मंत्र को आदरणीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है स्वर्गोपम जीवन। मंत्र पाठ करेंगे। ओम तम अग्नि प्रयत दक्षिणम नरम वरमेव स्यूतं परिपासि विश्वतः स्वादुक्ष दमायो वसतो स्योनकृज्जीव याजं यजते सोमपादिवः। कहते हैं, हे अग्नि, हे परमात्मन, आप प्रयत दक्षिणम पवित्र दूरदर्शिता पूर्ण तथा उत्साह युक्त दान देने वाले, नरम दान के द्वारा अपनी उन्नति करने वाले पुरुष को ईश्वर हमें कैसे दान देते हैं? ईश्वर बहुत दूरदर्शी हैं। हर दान में दूरदर्शिता छिपी है रहती है और उत्साह से भरकर ईश्वर हमें दान देते हैं। ऐसा नहीं कि निरुत्साहित होकर चलो देना है दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। उत्साहित होकर, कहा उत्साह युक्त होकर, प्रयत दक्षिणम, अपनी उन्नति करने, जो व्यक्ति अपनी उन्नति करना चाहता है, कैसी उन्नति? दोनों, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक दोनों। तो दोनों उन्नति करने वाले पुरुष को स्यूतम वर्म एव, सिले हुए उनके कवच की भांति विश्वतः परिपासी, सब ओर से रक्षित करते हो। जिस प्रकार किसी सिले हुए वस्त्र से हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, इसी प्रकार ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर ने हमें सब ओर से ढका हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है कवच की भांति। जो मनुष्य दान देते हैं, प्रभु उनके कवच बनते हैं। दान का बहुत महत्व बताया है और कहा है, यज्ञ में भी कहा, 3 चीजें आती हैं यज्ञ में, देव पूजा, दान और सत्संगति। तो जो लोग दान देते हैं, प्रभु उनके कवच बनते हैं, उनकी सदा सुरक्षा करते हैं और उन्हें वासनाओं से व रोग आदि से विद्ध नहीं होने देते। ना उनकी भावनाएं खराब होती हैं कभी और ना वो रोग से ग्रसित होते हैं। तो आगे कहा, यह जो पुरुष स्वादुक्षदमा रस्य
स्निग्ध, स्थिर व हृदय लक्षणों वाले सात्विक अन्नों का सेवन करते हैं। सात्विक अन्न के सेवन से क्या होता है? सात्विक अन्न का सेवन जो करते हैं वो उनकी वृत्ति सात्विक बन जाती है, सात्विक वृत्ति वाले हो जाते हैं। तो कहा सात्विक अन्न के सेवन से सात्विक वृत्ति वाला बनकर जो वसतौ बस्ती में स्योनकृत सुख को करने वाला है, अर्थात सभी के जीवन को सुखी बनाने वाला है, जो अपने इस जीवन में जीव याजम यजते, जीवों के यज्ञ को करता है, जीवों के यज्ञ को करता है अर्थात जीवों का आदर करता है, उनके साथ मिलकर चलता है तथा उनके हित के लिए दान करता है। वो मनुष्य हो या अन्य पशु पक्षी हो, सभी के साथ मिलकर चलता है और उनके हित के लिए दान करता है। वह पुरुष दिवह उपमा स्वर्ग से उपमित करने योग्य है, अर्थात कहा जा सकता है कि उसका जीवन स्वर्गोपम है। यह स्वर्ग में निवास करने वाला है। स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। बार बार वेद मंत्र हमें बताते हैं स्वर्ग है जहां हमें सुख की प्राप्ति हो, जहां हमें अच्छा लगे। घर ही स्वर्ग होता है जिन घरों में आज्ञाकारी पुत्र संतान होती है, जिन घरों में धन धान्य विपुल मात्रा में होते हैं, वही स्वर्ग है। और जहां हमें आध्यात्म की करने अध्यात्म से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, वही तो स्वर्ग है। तो कहा एवं वह गृहस्थ बन जाता है, या तो वो स्वर्ग में निवास करने वाला है और वो गृहस्थ भी श्रेष्ठ बनता है जहां की लोगों की वृत्ति श्रद्धा पूर्वक दान देने की है। अब मजबूरी में नहीं, श्रद्धा से दान देना है, प्रसन्नता से दान देना है, क्योंकि ईश्वर भी तो हमें उत्साह युक्त दान देने वाले हैं। तो ईश्वर के गुणों को हम अपने भीतर इसी प्रकार उतारेंगे कि जैसे ईश्वर हमें देते हैं, हम भी उन पदार्थों को जिन्हें आवश्यकता है उन्हें यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक दें। जो प्रभु को अपना कवच बनाकर चलते हैं, प्रभु किनका कवच बनते हैं? जो दान देते हैं। तो जब हम दान देंगे श्रद्धा से, प्रसन्नता से, उत्साह से, तो हम ईश्वर हमारा कवच बनेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। सात्विक अन्न का सेवन करते हैं जो लोग, बस्ती में सभी के हित के कार्य करते हैं। बस्ती अर्थात आसपास जो लोग रहते हैं, जो हमारी रहने का स्थान है, लोकेलिटी है, उनमें सभी हित के कार्य करते हैं, किसी का भी अहित ना चाहे। हित के कार्य जो करता है, जीवों का आदर करता है, वो जीव मनुष्य हो, असहाय हो या पशु पक्षी हो, जिनको आवश्यकता है उनका आदर करते हैं, प्रेम व हित करने में तत्पर रहते हैं, उन्हीं का ईश्वर कवच बनते हैं, सुरक्षा करते हैं। भावार्थ, दान, प्रभु में श्रद्धा, सात्विक अन्न का सेवन, सर्वहित व प्राणी मात्र का भला करना जीवन को स्वर्गोपम बना देता है। ये सब श्रद्धा पूर्वक उत्साह से हम कार्य करते चलेंगे तो हमारा निवास स्थान ही हमारा स्वर्ग कहलाएगा, हो जाएगा। अगला मंत्र, मर्त्य से ऋषि बनना। शब्द ही बता रहे हैं, शीर्षक ही बता रहा है कि मंत्र हमें किस ओर इंगित करता है। मंत्र पाठ। ओम इमामग्ने शरणिमीमृषो न इमं ध्वानं यं गाम दूरात् आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भ्रमिरस्य ऋषिक्रन् मर्तयानामो। कहा
हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, नह हमारी इमाम इस शरणिम श्री हिंसायाम अर्थात वृत्त लोप त्रुटि को, ये व्याकरण का की बात कही गई है यहाँ। मीम रशह क्षमा कीजिए अथवा मसल डालिए, नाश कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। जिस इमम इस अथवा नम मार्ग से हम दूर चले गए हैं, किससे? ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं। उस हमारी भूल को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप ही हमारे बंधु हैं, पिता हैं, रक्षक हैं। पिता का अर्थ ही रक्षक होता है। प्रमति ही प्रकृष्ट मति के देने वाले आचार्य हैं। आपने ही हम भटके हुए हो के मार्ग पर लाना है। जब जब हम अपना जो मार्ग है, श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग, उनसे भटक जाएं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सन्मार्ग पर ले आइए प्रभु। एक बंधु की भांति, पिता की भांति, आचार्य की भांति आपने ही तो हमें सन्मार्ग का दर्शन कराना है। हम भटक भी गए हैं तो आपके क्रोध के पात्र न होकर आपकी दया मृषा के ही तो पात्र हैं। मृषा शब्द है दया करना, और अंग्रेजी में मर्सी शब्द आता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है उसी से अन्य भाषाएं निकली हैं, सृजन उनका सृजन हुआ है। जैसे मृष शब्द और मर्सी शब्द दोनों एक जैसे हैं। तो कहा हम यदि भटक भी गए हैं तो आपके क्रोध के पात्र न होकर आपकी दया, आपकी कृपा के ही तो पात्र हैं। हे प्रभु, सौम्य नाम, सौम्य स्वभाव वाले हम लोगों के आप ही भ्रमी ही असी मुख मोड़ने वाले हैं। किसी विपरीत दिशा में जब जाते हैं तो सन्मार्ग पर सही दिशा में आने के लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से घुमाना होगा, मोड़ना होगा। इसलिए कहा मुख मोड़ने वाले हैं, अर्थात ठीक दिशा के दिखलाने वाले हैं। हृदयस्थ रूपेण हे प्रभु, आप ही सतत प्रेरणा देते हुए हमें मार्ग का दर्शन कराते हैं, हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध देते हैं, ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार पवित्र बनाकर आप मर्त्यानाम ऋषिकृत सामान्य मनुष्यों को, मर्त्यानाम क्यों कहा? क्योंकि हम जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करते, अविद्या में घिरे रहते हैं, तब तक हम इसी जन्म मृत्यु, आत्मा का तो जन्म नहीं होता, लेकिन शरीर तो विभिन्न प्रकार के हमें प्राप्त होते ही रहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, पशु योनि में जाते हैं, पक्षी योनि में जाते हैं, अनेक योनियों में हम घूमते हैं। और जब हमारे शुभ अशुभ कर्म बराबर होते हैं, तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो कहा मर्त्यानाम, इस बार बार मरने और जीने से हमें मर्त्यानाम कहा गया है। तो कहा मनुष्यों की, हम मनुष्यों को, सामान्य मनुष्य से जब भी हमें हमारे शुभ अशुभ कर्म बराबर होंगे तो मनुष्य का जन्म मिलेगा। लेकिन सामान्य मनुष्य वो उस मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाकर ऋषि कोटि में पहुंचाना होता है। सामान्य मनुष्य से, व्यक्ति से मनुष्य बनना होता है, जो मनन कर सके, विचार कर सके। इस तरह से मनुष्य को अपनी आत्मोन्नति करते हुए, आर्ष ग्रंथों को पढ़ते हुए, वेद ज्ञान प्राप्त करते हुए ऋषि कोटि में पहुंचाना होता है। और वो ईश्वर की कृपा के बिना
नहीं होता है। तो इसीलिए कहा कि आप इस प्रकार पवित्र बनाकर सामान्य मनुष्यों को ऋषि कोटि में पहुंचा देते हैं। हमें भी आप अवश्य ही इस श्रेणी में लाने की कृपा करेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी ईश्वर से हमारी अनुनय विनय है। भावार्थ कहा, प्रभु ही हमारे बंधु हैं, पिता व आचार्य हैं। वे हमारी त्रुटियों को मसल व नष्ट करके हम विनीत बनने वालों को सन्मार्ग दिखलाते हैं। हमें सामान्य मनुष्य से ऋषि बना देते हैं। अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ मंत्र, हम श्रेष्ठता की ओर गमन करें, अग्रसर हों। ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, इसको अपने जीवन में उतारें, ईश्वर से प्रार्थना करें और हम भी दानी बने और ईश्वर की ओर चलें, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें। हमारी सब त्रुटियों को ईश्वर मसल दें, हमें विनीत बनाए, सन्मार्ग दिखलाते रहें और मनुष्य से ऋषि कोटि में पहुंचा दें। ऐसी सुंदर प्रार्थना, आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।